आज मैं आपको हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई है, जिस कोविड-19 के दौरान जो हमारे प्रवासी लोग आए हुए हैं, प्रवासी भाई जो बाहर से हमारे आए हुए हैं राज्य के अंदर, उनके लिए ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई गई है। साथ ही साथ एक होप पोर्टल HOPE होप माने आशा, जिसमें एक आशा दिखाई देती है, जिसका मतलब है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, मतलब जहाँ पे भी लोग हैं उन सब की हेल्प करने की बात इसके अंदर कही गई है। तो इस होप पोर्टल पे मैं चर्चा करूँगा। जहाँ तक MSY मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का सवाल है, तो इसके बारे में डिटेल हमारे पास वेबसाइट पे उपलब्ध है, जिसको आप पूरा डिटेल उसमें देख सकते हैं। वहाँ एक फॉर्म भी अवेलेबल है, उस फॉर्म को आप भर सकते हैं। वहाँ उन नोडल अधिकारियों का भी जिक्र उसमें दिया गया है। सामान्यतः ये योजना जो है, ये उन हमारे प्रवासी भाइयों के लिए, भाई बहनों के लिए है जो इस कोविड-19 के दौरान विभिन्न राज्यों से उनके रोज़गार हटने के कारण या किसी अन्य कारण से वापस उनको प्रदेश में आना पड़ा। उनके लिए ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के बहुत ही लाभ इसमें अगर आप देखेंगे, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की श्रेणियों में, 3 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो विनिर्माण, मतलब जहाँ पे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित काम करना चाहते हैं, उसकी बात कही गई है। दूसरा सर्विस क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र। सर्विस का मतलब होता है आप कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, कोई कुरियर सर्विसेज, कोई और इस तरीके की सर्विसेज करना चाहते हैं, वो उसके बारे में है। एक बिज़नेस, व्यापार क्षेत्र, कोई भी किसी तरीके का व्यापार आप कर रहे हैं तो वो उस सर्विस बिज़नेस क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए ये योजना करी गई है। इस योजना में 5 कैटेगरी इसमें बनाई गई हैं। कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी B+, C और D। ये जो श्रेणियाँ हैं, ये श्रेणी A पर्वतीय क्षेत्र के लिए, श्रेणी B भी पर्वतीय क्षेत्र के लिए है, श्रेणी B+ है, श्रेणी C है और श्रेणी D। इस श्रेणी जो है वो अलग अलग क्षेत्र वाइज बनाई गई है। तो इस योजना के अंदर हम परियोजना की जो लागत है विनिर्माण क्षेत्र में, ये अधिकतम 25 लाख रुपए इसमें परियोजना की लागत है। 25 लाख तक का आप कोई परियोजना अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, चाहे वो आपको वहाँ के पोटेंशियल को देख करके लगता है कि आपको कोई बिस्किट बनाने की से संबंधित कोई बेकरी बनानी हो, या आपको अचार मुरब्बा टाइप का कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, कोई भी जो आपको समझ में आता है, जिसका आपको आगे पोटेंशियल नज़र आता है, जिस पर लगता है कि इससे मेरा बिज़नेस आगे चल जाएगा। आपको कोई टाइल्स बनाने का काम करना हो, अलग अलग तरीके के, आपने देखा होगा कई प्रदेशों में कुछ ऐसे जो प्रवासी जो कहीं पर कुछ काम करते थे, जिनमें स्किल था, जिनमें हुनर था, वो जब वापस अपने गाँव में लौटे, तो इस तरीके की योजना कई प्रदेशों ने चलाई है। इस तरीके की योजना का लाभ उठा करके आज वो अपनी खुद की फैक्ट्री रन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति लगभग 50-60 लोगों को रोज़गार दे रहा है। वो टाइल्स बनाने का काम कर रहा है। वो कहीं जम्मू कश्मीर में कहीं पे वो टाइल्स बनाने का एक ऐसे मज़दूर की तरह काम करता था, आज वो मालिक बना हुआ है। तो इसका फ़ायदा, इस तरीके का फ़ायदा हम इस मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से ले सकते हैं। तो 25 लाख तक का विनिर्माण क्षेत्र में जब आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसके लिए 25 लाख तक की सीमा है। और बिज़नेस और सेवा वाला जो क्षेत्र है, सर्विस बिज़नेस क्षेत्र जो है, उसके लिए 10-10 लाख तक की सीमा है। और इसमें अधिकतम जो है 25%, जो श्रेणी A पर्वतीय क्षेत्र जितना भी है हमारा, उसको हमने श्रेणी A कहा है। उसके अंदर आता है, श्रेणी A के अंदर पिथौरागढ़ ज़िला आता है, उत्तरकाशी आता है, चमोली आता है, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। ये हमारे 5-6 ज़िले, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, इसका संपूर्ण क्षेत्र इस श्रेणी A के अंदर आता है। इसमें 25% तक का आपको सब्सिडी जो है, अधिकतम 6.25 का लाभ मिल सकता है। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट की कीमत 25 लाख है, तो आप उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपको 25% मतलब 6.25, 6,25,000 तक का लाभ मिल सकता है। अगर आप इन सब क्षेत्रों में सेवा और व्यवसाय करते हैं, सेवा व्यवसाय वाला कोई काम करते हैं, आप कोई रेस्टोरेंट का काम करते हैं, कोई आप गाड़ी का काम करते हैं, कोई इस तरह का काम करते हैं, तो आपको 25% मतलब अधिकतम 2.5 लाख तक की सीमा तक का इसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। और जो श्रेणी B के अंदर है, श्रेणी B के अंदर 20% अधिकतम, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 5 लाख का फ़ायदा है, 5 लाख तक का बेनिफिट मिल सकता है। और सेवा और बिज़नेस में अगर करते हैं तो उसमें अधिकतम 2 लाख तक का फ़ायदा मिलता है। श्रेणी C और D के लिए अधिकतम 3.75 लाख का फ़ायदा का सब्सिडी मिल जाती है विनिर्माण के क्षेत्र के लिए। और मैंने सर्विस और बिज़नेस के लिए आपको 1.5 लाख तक की सब्सिडी इसमें मिल जाती है।
श्रेणी ए के अंदर मैंने बताया आपको पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, चमोली है, और चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर का संपूर्ण क्षेत्र है। सारा के सारा जिले के सारे गांव, सारा शहरी क्षेत्र इसके अंदर आ जाता है। श्रेणी बी के अंदर भी जिला अल्मोड़ा का संपूर्ण क्षेत्र आ जाता है। जिला पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल के सभी पहाड़ी विकासखंड आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जिला नैनीताल और देहरादून के भी सभी विकासखंड आ जाते हैं। श्रेणी B+ जो है वो पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकासखंड के कोटद्वार, सिगड़ी और निकटवर्ती मैदान क्षेत्र हैं। उसके अलावा टेहरी गढ़वाल का फकोट विकासखंड के ढालवाला, मुनि की रेती, तपोवन के निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र हैं। और जिला नैनीताल का कोटबाग विकासखंड है। और जिला देहरादून के कालसी विकासखंड के मैदानी क्षेत्र है। तो थोड़ा जो पर्वतीय जनपदों के मैदानी क्षेत्र भी हैं वो करीब करीब श्रेणी B में आता है। इसका सारा डिटेल जो वेबसाइट है MSY, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। MSY, M फॉर मुख्यमंत्री, S फॉर स्वरोजगार, Y फॉर योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, msy.uk.gov.in। जब इसको आप अपने उस पर डालेंगे, अपने कंप्यूटर पर या अपने मोबाइल पर डालेंगे तो आपको इसमें सारा विवरण मिल जाएगा। तो श्रेणी C जो है वो जिला देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर और डोईवाला विकासखंड से के समुद्र तल से 650 मीटर ऊपर स्थित क्षेत्र हैं। और नैनीताल के रामनगर और हल्द्वानी विकासखंड। और श्रेणी D जो है हरिद्वार और उधम सिंह नगर का संपूर्ण क्षेत्र है। तो ये आप इसको पूरा डिटेल इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसके अंदर कम से कम हमारे वो भाई बहन जो किसी न किसी कारण से जिनका रोज़गार छूट गया और वो वापस यहाँ पे आए हुए हैं और वो यहाँ पे कुछ काम करना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ उन्हें ज़रूर लेना चाहिए। आपके गांव के अंदर, आपकी पंचायत के अंदर, आपके क्षेत्र के अंदर अगर ऐसे कोई लोग आए हैं तो उनको ज़रूर बताएं कि ये बहुत ही बेहतरीन योजना सरकार द्वारा चलाई गई है और इसका ज़रूर इसमें लाभ लें। तो एक तो ये है हमारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात इसमें कही गई है। इसमें केवल यही सर्विस बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग 2 चीज़ों को लेना है। और 25 लाख तक मैक्सिमम आप इसमें कर सकते हैं और 10 लाख जो है मैन्युफैक्चरिंग और बिज़नेस और सर्विस में कर सकते हैं। और 25% तक की सब्सिडी मैक्सिमम आपको बताया गया कि जो आपके श्रेणी A के क्षेत्र हैं उसमें 6.25 लाख है। और जो श्रेणी C और D के हैं उसमें 3.75 लाख तक आप ले सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। अब साथ ही साथ इसमें एक होप पोर्टल भी बनाया गया। होप मैंने जैसा बताया, ये होप पोर्टल केवल हमारे प्रवासियों के लिए नहीं, ये आम लोगों के लिए भी है। ये होप पोर्टल आम लोगों के लिए भी है। जो लोग बेरोज़गार हैं, जो लोग कुछ रोज़गार की तलाश में हैं, जो लोग कुछ जानना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि साहब सरकार से किस तरीके से उनको हेल्प मिल सकती है, तो ये होप पोर्टल के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसमें भी आप hope.uk.gov.in पर जाएंगे, वेबसाइट है, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसके अंदर आपका जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन है, जो भी आपकी स्किल है, आप कहाँ काम करते थे या नहीं करते थे, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आप में कौन सा ऐसा हुनर है, आप टेलरिंग जानते हैं, आप बढ़ईगिरी जानते हैं, या आप कोई फार्मा का काम जानते हैं, आप कोई रेस्टोरेंट होटल का काम जानते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम जानते हैं, आप टेक्नीशियन हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, जो भी आप हैं, जिस तरीके का आप में हुनर है वो आप रजिस्ट्रेशन इसमें करेंगे। तो वो उसी रजिस्ट्रेशन से बेनिफिट ये होगा कि ये सारा का सारा जो एम्प्लॉयर हैं, जो इस प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को तलाशते हैं कि भाई मुझे ऐसे लोग मिल जाएं, सपोज़ माना कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है, तो वो इस पोर्टल के माध्यम से ऐसे लोगों को निकाल लेगी कि भाई मेरे को, अगर आपने भरा है कि साहब मैंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में मैंने डिप्लोमा किया है और मेरे को 2 साल का अनुभव रहा है और मैं किसी वजह से यहाँ पे आ गया हूँ, तो आप अगर उसको अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एम्प्लॉयर जो इलेक्ट्रिकल पार्ट बनाने वाली कंपनी है वो आपके डेटा को लेके आपको बुला लेगा और आपका इंटरव्यू लेगा और उसके बाद वो आपको नौकरी में दे सकता है। तो इसलिए इसमें ये बड़ा अच्छा फ़ायदा ये है कि केवल ये डेटा सरकार के यूज़ के लिए नहीं है, ये एम्प्लॉयर के लिए भी खोल दिया गया है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप जितना रजिस्ट्रेशन इसके अंदर करेंगे वो सारी जानकारी हम एम्प्लॉयर को उपलब्ध करा देंगे। उनके लिए भी इसी पोर्टल के अंदर जगह है, वो जिसको जैसी ज़रूरत है वो अपना उस हिसाब से उसको निकाल लेगा और निकालने के बाद वो आपको बुलाएगा और उस हिसाब से आपको उस रोज़गार में नियोजित कर देगा। तो ये होप पोर्टल का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा आप सभी लोगों से, स्पेशली हमारे जो ग्राम प्रधान लोग हैं, जो हमारे ब्लॉक प्रमुख लोग हैं, जो हमारे और अन्य मेंबर्स लोग जो हैं, वो अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों को ज़रूर प्रोत्साहित करें। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है,
msy.uk.gov.in जैसे ही आप टाइप करेंगे, अगर आपके यहाँ कनेक्टिविटी अच्छी है, अगर कनेक्टिविटी नहीं है तब भी आप पड़ोस के किसी ऐसी जगह पर ज़रूर जाइए, ऐसा जो आपका टाउन एरिया है किसी, वहाँ पे उस कनेक्टिविटी में आकर के इसमें रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर कराएं। उसका बेनिफिट आपको आज नहीं तो कल 101% उसका बेनिफिट मिलने जा रहा है, क्योंकि इतना अच्छा पोर्टल ये बना हुआ है। इसका फ़ायदा निश्चित रूप से वो फ़ायदे के लिए ही दिया गया है, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी डेटा आ रहा है उसको हम एम्प्लॉयर के साथ जोड़ रहे हैं, जो रोज़गार देगा। एम्प्लॉयर का मतलब जो रोज़गार देने वाला है, तो वो कई लोग होते हैं, कई लोगों को ज़रूरत पड़ती है। कई बार मैंने बताया जैसे इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग का कोई आदमी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का आदमी है, कोई जो है बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं, कोई दरवाजे बनाने वाले लोग हैं, कोई प्लम्बिंग का काम करने वाले लोग हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी होती हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े ठेकेदार भी होते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोग इससे डेटा निकाल करके आपको कहीं ना कहीं रोज़गार में लगा सकते हैं और ख़ुद आप भी उद्यमी बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे उद्यमी आप MSY जब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जाते हैं, अगर आप में वो हुनर है तो उसका बेनिफिट ले लीजिए, यहाँ रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और वहाँ उसका फ़ायदा ले लीजिए। तो दोनों फ़ायदे आपको ये MSY और होप नाम के जो नाम के जो पोर्टल हैं, इन दोनों से आपको दोनों तरीके के लाभ मिल सकते हैं। तो MSY एक बहुत ही शानदार और इफ़ेक्टिव योजना है और इसके कई उदाहरण, ये MSY मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इस तरीके की योजनाएं जो राज्यों में और जगह चलाई हैं, उसके बहुत अच्छे उदाहरण, विशेष रूप से जो कोविड के कारण जो लोग वापस आए हैं, जो लेबर का काम कर रहे थे, जो वहाँ पर नौकरी कर रहे थे, आज वो मालिक बने हुए हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल आप अखबारों में भी पढ़ रहे होंगे और ये टीवी में भी इस तरीके के कई एग्जाम्पल आ रहे हैं, जिन पर हुनर है, जिस तरीके अगर उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है और इस फ़ायदा उठाने के बाद उनको उसका लाभ मिला हुआ। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आप इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाएं, होप पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराएं और MSY का फ़ायदा भी आप लोग ज़रूर उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।